मुल्क पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात हम सब के गुनाहों की वजह से है। आम मुसलमान से लेकर हुक्मरानों तक नमाजें हम पाबंदी से नहीं अदा करते। माल है तो हम ज़कात नहीं देते। रमजान शरीफ आ जाए तो हम रोजे नहीं रखते। कई कई महीने हमें अल्लाह के कलाम की तिलावत करने का शरफ हासिल नहीं होता। किसी का हक खाने के बाद भी हम शर्म महसूस नहीं करते। कर्ज है तो उसकी अदायगी के लिए हम तकोदौ नहीं करते। बेटे और बेटियों के हक में हम अच्छे ख्यालात नहीं रखते। अजीज और अकारब से हमारा रवैया दुरुस्त नहीं। हमसाए के हक हकूक का हम ख्याल नहीं रखते। मैं इसकी मिसालें आपके माशरे से देता हूं। मेरे पास एक औरत अपने बेटे को लेकर आई। ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, ये 31/12/2022 की है। उसने कहा कि ये मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, ये मुझे तंग बहुत करता है। बावजूद इसके कि इसके अलावा मेरी 2 बेटियां भी हैं, हम इनके खाने पीने का, पहनने का ख्याल ज्यादा रखते हैं बनिस्बत बेटियों के। हम खर्च भी इसको ज्यादा देते हैं, हमने मोबाइल भी इसको लेकर दिया, वगैरह वगैरह। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप अपनी बेटियों से भी वही सलूक करें जो अपने बेटे से करते हैं। अब वो फौरन फिसल गई। जो अल्फाज उसने पहले कहे थे, उसने कहा हम बराबर का ही सलूक करते हैं। हालांकि वहां पर ही बैठी वो पहले बयान दे चुकी, जो मैंने आपको सुनाया, मैंने लिखे हैं लफ्ज उसके। ये आपके घरों में नाइंसाफी का मामला चल रहा है। आप अपने बेटे और बेटियों के दरमियान सही सलूक नहीं कर रहे, बराबरी की बुनियाद पर नहीं कर रहे। उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि हमारे बर्रे सगीर में एक बहुत बड़ी मर्ज है कि हम सिर्फ बेटे को अहमियत देते हैं, बेटी को नहीं देते। हमारे घर में बेटा पैदा होता तो हम मठियाइयां बांटते हैं, खुसरे नचाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। बेटी होती तो कुछ भी नहीं करते, सोग होता है। क्यों सोग होता है? 10 रहमतें आपके घर आ गई इसलिए। ये हमारे माशरे में हो रहा, हमारे घरों में हो रहा। प्यारे भाइयों, जितना ख्याल आप अपने बेटे का रखते हैं, उतना बेटियों का रखें।
जितनी खुशी आप अपने बेटे के पैदा होने पे करते हैं, उतनी खुशी बेटियों के पैदा होने पे करें। हम नहीं करते। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब हो। ये पहली एक बात जो मैंने आपकी खिदमत में गोशगुजार की। दूसरी बात जो हमारे माशरे में हक खाया जा रहा एक और अंदाज से, ये वालिदैन की सरपरस्ती में जो पहले मैंने जिक्र किया हक खाया जा रहा, अब वालिदैन के चले जाने के बाद एक हक खाया जा रहा है, उसकी तरफ मैं निशानदेही करनी चाहता हूं। ये भी करीब की बात है। ये 9/1/2023 की है। मेरे पास दो लोग आए, उन्होंने कहा कि उनमें से एक ने कि हम 2 भाई हैं और हमारी 4 बहनें हैं, और मैं ज्यादा कीमत वाला मकान रख लिया है, मैंने अपने भाई को कम कीमत वाला दे दिया। मैंने कहा ये इंसाफ नहीं है, इसको इंसाफ के तराजू में तोलो। आपकी बहनें हैं, उनका हक निकाला, कहते नहीं उनकी शादी कर दी, उस पर खर्च कर दिया। मैंने जवाब में कहा शादी तो आपकी भी हुई है, खर्च आप पे भी हुआ है। हम इतने कंजूस और बखील बहनों को हिस्सा देने में, इसीलिए तबाही आ रही है। और एक भाई उसके पास कब्जा है अच्छे मकान का, वो दूसरे भाई को उससे कमजोर मकान दे रहा है, उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रख रहा। माशरा किधर जा रहा है? आप कहां खड़े हैं? ये गुजरान, ये माशियत, ये आपके कारोबार, ये आपके मामलात, ये आटा 4-5 हजार रुपए मन, ये सारा कुछ इसलिए है भाई। मैंने उनसे कहा कि जाएं आप किसी मुफ्ती साहब के पास, उन्हें जाकर अपना केस सुनाएं, वो आपको फतवा लिख कर दे कि आपने हिस्से कैसे तकसीम करने हैं। ये दुनियादार लोगों के काम नहीं है। जो चेयरमैन होते हैं यूसीयू के, या मोहल्ले में चौधरी होते हैं, या नंबरदार होते हैं, ये उनके बस का काम नहीं। शरीयत क्या क्या की है, इससे कैसे डिवाइड किए जाएंगे। तो एक बात मैं और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वो भी करीब से है, 17/12/2023 की है। तो एक शख्स ने, नौजवान ने अपनी एक दोस्त से मंगनी की, और मंगनी उन्होंने अपने वालिदैन के जरिए से की। अच्छी बात है, अजहार करना शादी का कोई गुनाह नहीं, बताना कोई गुनाह नहीं, रिश्ता मांगना कोई गुनाह नहीं, शरीयत इसकी इजाजत देती है। लेकिन वो रसूल के मुताबिक कोर्ट मैरिज ना हो। तो ये बात समझे आप, उसने अपनी मंगेतर से तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रकम उठा ली है। किसी जरिया से उसको लालच दिया या जो भी किया। मैं तो यहां पे ये समझता हूं कि वो जो औरत थी, जो बच्ची थी, उसे हो सकता उससे ज्यादा मोहब्बत हो। अब फिर उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और वो पाकिस्तान से भी चला गया। जब ऐसे हुकूक गजब किए जाएंगे, जब हमारे माशरे में ऐसी चीजें जन्म लेंगी, तो फिर हम किधर जाएंगे?
तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जो आ रही है आपके ऊपर मुसल्लत है, खड़ी है। ये सारा कुछ क्यों है कि हमने अल्लाह के जिक्र को भी छोड़ दिया और पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके को भी छोड़ दिया। जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देंगे तो फिर ऐसी गुमराहियां जन्म लेंगी और फिर ऐसी बर्बादियां पैदा होंगी। आपका मुल्क कहां खड़ा है? मजीद महंगाई की जो लहर है आपके ऊपर ज्यादा आ सकती है। आपका मुल्क पूरी दुनिया में डिफॉल्टर होने जा रहा है। और इसकी मैं आम सी एक आपको मिसाल देता हूं। वैसे तो इसकी तफसील अगर पढ़ी जाए तो बहुत बड़ी संगीन है। पाकिस्तान के हुक्मरान जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने अपने अखराजात पर कंट्रोल नहीं किया, उसको बहुत ज्यादा तवालत दी है। अपने डीए आना जाना खर्च अखराजात वो ज्यादा है आपके मुल्क के, उसके मुकाबले में आमदन कम है। अब मैं ये आपको बात समझा देता हूं कि अगर आपके वालिद के 2-3 बच्चे हैं और उसकी 20,000 रुपया माहाना सैलरी है, अगर वो एक महीने में 25,000 रुपया खर्च करेगा तो क्या वो 42 बराबर रहेगा? सैलरी तो 20,000 है, अखराजात 25,000 कर रहा है। उसकी बेगम शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, सूट बूट पे खर्चा कर रही है, ब्यूटी पार्लर पे खर्चा कर रही है, लाशपाश होने पे खर्च कर रही है। उन्हें चाहिए कि वो 20,000 के अंदर रहते हुए अपना बजट तैयार करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का सौदा सर्फ खरीदें और उसके अंदर रहकर अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारें। हम शादी करते हैं, शादियों पे बेपनाह अखराजात आते हैं, कमेटियां डालते हैं, कर्ज लेते हैं, सारा कुछ होता है। ऐसे ही आपके हुक्मरान हैं, वो कर्ज लेते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। वो अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करते, उनका बेमकसद बेपनाह उसको खर्च करना अपनी जात के लिए, अपने वज़ारा की जात के लिए, अपने मेंबरान की जात के लिए। आज तुम्हारा मुल्क खरबों रुपए खसारे के नीचे डूबा हुआ है। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई मुसीबत आपके ऊपर आए, फरमाया कि मुसीबत वैसे नहीं आती, मुसीबत वैसे नहीं आती। फिर फरमाया कि मुसीबत आपके गुनाहों की वजह से आती है, और फिर फरमाया कि मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है कि अपने अल्लाह से तौबा की जाए, अपने अल्लाह से माफी मांगी जाए। हम तौबा करते हैं, पक्की तौबा। आप समझेंगे कि आप कहेंगे हम तौबा किस बात से करें, हम आटा 4,000 रुपए मान ले रहे, 5,000 रुपए मान ले रहे, तौबा किस लिए करें हम? वो मैंने जो शुरू में 3 आपके सामने मिसालें आपके शहर से रखी है कि आपके घरों में वालिदैन बेटियों के साथ बदसलूकी और बेटों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और मैंने आपके सामने रखा है एक भाई दूसरे भाई को उसका हक नहीं दे रहा, अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा। ये वो तमाम चीजें जो आपके माशरे में आम आदमी से लेकर हुक्मरानों तक, हुक्मरानों में भी नाइंसाफी है। जो पार्टी का आदमी उसको फंड ज्यादा मिलते, जो पार्टी का नहीं उसको कम मिलते।
अपने इलाके में काम करने के लिए। नाइंसाफी है, बदसलूकी है, ये अपने साथ नहीं, मुल्क के साथ। अपने साथ तो तब पता चलेगा ना जब क़यामत के रोज अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। तो मेरे भाई, प्यारे भाइयों, सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, आप उस पर तवज्जो दें। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नाराज हो जाता है नाफरमानी की वजह से, जब अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया जाता है, जब पैगंबर की शरीयत को छोड़ दिया जाता है, तो तब ऐसे मसाइल खड़े होते हैं। प्यारे भाइयों, अपने अल्लाह से तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और तौबा पक्की करो, सच्ची करो। आम तौबा ना करें। हम तौबा करते हैं, एक तरफ तौबा किया फिर वही काम कर लिया, तौबा की फिर तौबा की। मेरी तौबा से तौबा भी तौबा का रोटी। हमारी ये तौबा ठीक नहीं। हमें वो तौबा करनी चाहिए कि जिससे आपने तौबा कर ली है फिर वो तौबा ही चली जाए, फिर दोबारा वो गुनाह हमसे सरजद ना हो। तो हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह की जात हमें नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, नमाजें अदा करने की, तिलावत अदा करने की, और ज़कात देने की, रमजान आए तो रोजा रखने की, और अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने अजीजों के, अपने वालिदैन के हक हुकूक का सही तरह से अल्लाह अदा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।